हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट ऑफ सबका मोस्ट मोस्ट वेलकम है। आज की शानदार क्लास होगी नरेशन की 39। बिलीव करो, आज के बाद सब कुछ बनेगा। यस, आसान से आसान करने की तलाश में निकला हूँ। पता नहीं कितना आसान करूंगा कि आप भी बोलोगे कि यार अब नरेशन समझ में आने लग गया। अब आप भी अब आप भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं नरेशन की ओर। आज हम पढ़ेंगे नरेशन के कुछ रूल्स, कुछ नियम्स और कुछ क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करेंगे, है ना। थोड़ी गले में खराश है, बट कोशिश हमारी रहेगी कि ये बहुत ही अच्छे से बेटर से निपटाएं। बस आप अपने दोस्तों में शेयर वेयर कर दो, बस आज की क्लास अपने दोस्तों में शेयर वेयर कर दो, बस। आई विल मोस्ट फॉर रिक्वेस्ट, है ना। सर आपकी तबीयत ठीक है ना? प्रियांशु अब तो ठीक है, पहले से बेटर है ना। गुड मॉर्निंग। ओके रमेश कुमार, अंकित राजपूत, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग काजल, गुड मॉर्निंग। कौन कौन मेरी क्लास में प्रेजेंट हो गया है? मोनी, प्रियांशु, विष्णु, रोहित। अच्छा, प्लीज सही में लोग लाइक कर दो प्लीज। ओके, थैंक यू रोहित, थैंक यू सपोर्ट के लिए। मोनी गुड। यार आज इतनी कम लोग आए हैं भैया, यार यही होता है। शुरू में जब नहीं आते हैं तो कंसेप्ट नहीं चमक पाता, फिर बाद में यही लोग कहेंगे सर। फिर बाद में कर दिए सर भाई। ओके अनन्या यार। अच्छा अनन्या, ऐसे ही जुड़ना है अनन्या, देख लो इसी तरीके से मैसेजेस जाएगा और इस तरीके से हर दिन लाइव क्लास होती है। इतने बजे उठती है, अगर उठ जाओ तो अपने सपनों के लिए जाग जाओ और एक अच्छी खासी उड़ान भर लो, ठीक है। जो भी दुख दर्द तकलीफें होगा मुझसे शेयर करना, जितना बन पड़ेगा उतना मैं जरूर सॉल्यूशन दूंगा। बस सर आज नरेशन बस पढ़ा दो बस, और कुछ नहीं दुख है ना तकलीफ है, बस सब कुछ बढ़िया है। आज चलने वाला स्टूडेंट नरेशन। आज का अपना गोल्स क्या है सर जी? नरेशन। और आपको याद होगा सर, नरेशन में हमने दो प्रकार की चीजें बताई थी सर जी। यस, आपने बताया था। एक बताया था डायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। और एक मैंने बताया था इन डायरेक्ट नरेशन। अच्छा, हमारे दिमाग में से क्वेश्चन उठता है कि सर आखिर दुनिया वालों ने इस नरेशन को लाया ही क्यों? आखिर नरेशन की जरूरत क्यों पड़ी?
तो एक चीज़ मैं बता दूँ, नरेशन की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमें हमारे शरीर में या हमारे पेट में कोई भी बात पचती नहीं स्टूडेंट, है ना? हमारे शरीर में, हमारे पेट में कोई भी बात पचती नहीं। हम चाहते हैं यार ये इस वाली पार्टी की बात थर्ड वाली पार्टी के साथ करते हैं तो मज़ा आता है ना? अपन तो उस कैटेगरी वाले इंसान हैं, चुगलखोर वाले। बुरा मत मानिएगा, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। यानी हम सब ह्यूमन की प्रकृति होती है, बायोलॉजी कहती है हम जैसे जानवरों की प्रकृतियाँ हैं कि हम चुगलखोर में आते हैं, चुगली करने लगते हैं। तो बस इसी वजह से नरेशन का नाम मैं हिंदी में दूसरा नाम नरेशन का रखता हूँ, चुगली है ना? अच्छा नीतू, गुड मॉर्निंग नीतू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना? प्यारे-प्यारे स्टूडेंट, सुबह में उठ जाते हो यार सपनों की जान लगाने के लिए। अब सर एक इम्पोर्टेंट बात और बता दो, इसमें मज़ा ही आ रहा है। ये तो सर नरेशन 2 प्रकार का होता है सर, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। सर ये मुझे बता दो ये डायरेक्ट नरेशन क्या है? सर ये भी बता दो इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? बता दे बेटा बता दे। बता दूँगा भैया बता दूँगा, ये देख ले तू। हम सब की प्राकृतिक होती है। हम इंसानों की प्रकृतियाँ होती हैं, ये देखो। ये देख रहे हो? ये मेरा दोस्त रामू लाल है। अरे यार पेनवा सही से कर लो सर जी। गुरुदेव थोड़ी पेन सही कर लो। ये रामू रामू ये रामू लाल है भैया, रामू लाल। ये रामू लाल प्रपोज कर रहे हैं, देख रहे हो? अपनी जीएफ के साथ। अब इनकी जीएफ का नाम है मीना, है ना? एक एग्जांपल ले लो ये। जैसे रामू ने मीना को प्रपोज करते समय क्या कह रहे हैं? आई लव यू। समझ रहे हो? मतलब कहीं न कहीं ये रामू जी मीना से जो भी बातें कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं सर डायरेक्ट का काम कर रहे हैं। यानी कि सर जी ये डायरेक्ट नरेशन हुआ। ये बातें डायरेक्ट नरेशन में आएँगी। सर ये तो डायरेक्ट नरेशन हुआ। बात समझ में आ रही है सर जी। ये तो डायरेक्ट नरेशन हुआ क्योंकि ये तो डायरेक्ट बंदा प्रपोज कर रहा है ना? अच्छा रानी कर दूं सूट करेगा कह रहा रानी कर दीजिए सर सूट करेगा। हम्म, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं स्टूडेंट ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, नियति के ऊपर डिपेंड करता है। चलो ये बेचारा इस बेचारी को प्रपोज कर रहा है और प्रपोज करते समय कुछ बोल रहा है, और जब कुछ बोलेगा तो ये डायरेक्ट होगा। अब ये मीना इसकी बात को लेकर के अपनी एक छोटी सी फ्रेंड है सीता की ओर इंगित कर रहा है। ये रहा सीता, एक इस मीना की एक फ्रेंड है। इनकी सारी बात पोल पट्टी को ले जाकर ये इससे बोल देगी, जैसे ही बोलेगी वैसे इनडायरेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट ये बातें सर इनडायरेक्ट की हो जाएंगी, इनडायरेक्ट नरेशन में आएगा। बाकी तो तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या ही बोल रहा हूँ। बाकी तो तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या ही बोल रहा हूँ। कई ऐसे विद्यार्थी हैं अभी भी सो रहे हैं। लगता है रामलीला देखते देखते या दुर्गा माँ की पूजा करते करते सो रहे हैं। भोर में तो जाग ही नहीं पा रहे हैं। भोर में तो जाग ही नहीं पा रहे हैं सर, है ना? आओ आओ स्टूडेंट, एक बात तो हम लोग गोल्स की चिंता ना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन भाई साहब। सर आपका कहने का मतलब है सर जी ये है क्या? मेरे साथ कॉपी पेन बनाते चलो। फेस फेस टू फेस, फेस वॉश की बात नहीं कर रहा हूँ। फेस टू फेस
बातें करना, बात करना, फेस टू फेस बात करना, अपन डायरेक्ट नरेशन का काम करते हैं जनाब। और मेरी बात समझना, फेस टू फेस बातें न कर कर, बातें न कर के किसी किसी और की बात, किसी और की बात किसी दूसरे के सामने करना, किसी दूसरे के सामने सामने करना। भैया भैया मेरी बात समझने की कोशिश करना। हाँ मोनी, बस आगे ही पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सी बात समझा करो, है ना, एक्सेप्टेशन लिया करो। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, सर अपन तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की भी बात कर लेते हैं। अब आ जाओ स्टूडेंट, एक बात मैं और करना चाहता हूँ, थोड़ी फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर जी थोड़ा फास्ट चलो। आप सिलो सिलो चलते हो, अभी अभी घंटा पूरा हो जाएगा, 1 घंटे पूरे हो जाएंगे सर, आज भी नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं स्टूडेंट, ये 3 है सर जी। ये फेस टू फेस बात करने का 3 तरीका है सर जी। एक तो RS है सर, एक RV है सर। अच्छा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, आम 1 सेकेंड मैं यहाँ पर लिख कर बताऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे सर नरेशन मेरे साथ बनाओ पहले एक बार माइंड मैप। नरेशन एक्चुअल में 2 तरीके का होता है। यस गुरुदेव, 2 तरीके का होता है। पहले माइंड मैप बना लो नरेशन। सर डायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, इन डायरेक्ट नरेशन, इन डायरेक्ट नरेशन, है ना। मजे की बात यह है स्टूडेंट, डायरेक्ट नरेशन 2 तरीके का होता है ना। डायरेक्ट नरेशन 2 तरीके का होता है। एक को कहते हैं रिपोर्टिंग, एक को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। एक को कहते हैं रिपोर्टेड, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच। ओके सर, एक माइंड मैप बना रहेगा स्टूडेंट तो अच्छे से क्लैरिटी होगा, मुझे जहां तक लग पा रहा है। ठीक है, ओके। रिपोर्टिंग स्पीच सर 3 तरीके का होता है सर, ये 3 तरीके का होता है। एक को कहते हैं सर RS, एक को कहते हैं RV, और एक को कहते हैं RO या RL। तुम्हें स्टूडेंट ये पता है, रिपोर्टेड स्पीच में जो मेन मायने रखता है वो है RV। हालांकि ये भी 3 तरीके का मैं बांट सकता हूँ, लेकिन सारा खेल तो डायरेक्ट का है भैया, इनडायरेक्ट में तो आसान है सर जी, केवल बदलना होता है। एक एक चीज को मैं बताऊंगा, पहले मैं खुद से समझाऊंगा, अगर तेरे को समझ में आ गए ना तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, है ना। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना विद्यार्थियों। ये डायरेक्ट क्या है सर जी, फेस, फेस टू फेस बात करना, फेस टू फेस बात करना। अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हो तो डायरेक्ट है सर जी। इनडायरेक्ट का मतलब फेस, फेस टू
फेस बात न करना, ना करना आपका इनडायरेक्ट नरेशन होगा। सर ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, मेरी बात समझना। रिपोर्टिंग स्पीच कामा, कॉमा के अंदर, कॉमा के अंदर आए हुए सेंटेंस, सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ये कामा भैया, ये कामा था जी, ये कामा के अंदर जो आता है उससे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और याद रखना इनवाइटेड कामा, ये इनवाइटेड कामा के अंदर आए हुए सेंटेंस को रिपोर्टेड कहते हैं। दो नाम मैंने लिया स्टूडेंट, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, है ना। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, अगर आप लिख रहे हो तो अच्छी बात है, मैं आपका शॉर्ट में ही नोट पूरा बनवा दे रहा हूँ। देखो जहाँ कंसेप्ट की बात है वही मैं बताऊंगा, बाकी तो ये थ्योरेटिकल है तो मेरे साथ लिखते चलो। ओके, मेरे साथ लिखते चलो ये। सर ओके ठीक है सर। सर ये बात बता दो मुझे, सर ये बात बता दो, सर आर्यस क्या है? आर्यस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। सर इसका मतलब वर्ब, सर इसका मतलब ऑब्जेक्ट। मैं ये भी कह सकता हूँ सब्जेक्ट का मतलब होता है बोलने वाला, वक्ता, लेक्चरर, बोलने वाला। ये मतलब सुनने वाला, सुनने वाला। अभी मैं स्टूडेंट जितनी बातें मैंने आपको बता रहा हूँ ना, वर्ब का मतलब क्रिया होता है, जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब, आप आखिर आप लोग मेन वर्ब से बहुत भली भात रूप से जानते भी हो, समझ भी रहे हो। ओके, एनीबडी यश, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता दुख दर्द तकलीफ है। यहाँ तक अगर समझ गए तो आगे बताऊं। अगर यहाँ तक लिख लिए हो भैया तो एक बार वाई का मैसेजेस दे दो, एक बार वाई का मैसेजेस दो प्लीज। यस सर, इतना हो गया। आओ भैया, उस दिन लिखवाए नहीं थे ना भाई साहब, आओ। अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझना स्टूडेंट, तो तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी होगी। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट, डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। क्या क्या नियम है स्टूडेंट, याद रखिएगा। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करूंगा। पहला, चेंजिंग नंबर वन। पहली बात तो एक एग्जांपल लिख लिख कर समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। राम सेड टू मी, राम सेड टू मी कामा इनवाइटेड कामा यू, राम ने मुझसे कहा तुम बाजार जा रहे हो। यू आर गोइंग, यू आर गोइंग टू
मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट। एक बात, मेरी बात ध्यान देना मेरे प्यारे क्यूट वाले स्टूडेंटों, मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अगर तुम्हें नरेशन टॉप करने हैं, मतलब अव्वल लेवल का पढ़ना है, प्लीज थोड़ी पैसेंस रखना और रेगुलरिटी रहना, क्योंकि थोड़ी सी नियम है इसके, थोड़े रूल्स हैं। अगर वो चेंजिंग पूरी तरीके से जब तक आप नहीं पढ़ोगे स्टूडेंट, बिलीव करो आपसे नहीं बन पाएगा। ये वाइस नहीं है कि एक बार में ही समझ में आ जाएगा या समझा भी दूंगा। थोड़ी दुख दर्द तकलीफ है, लेकिन बिलीव करो मैं कोशिश ये करूंगा कि ये एकदम आसान कर दूं, है ना। अब देखो भैया, अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुछ लड़के यार मतलब टाइम वेस्टर का काम करते हैं। सर जी अच्छा ये बताओ, तुम सारे मेरे प्यारे क्यूट वाले स्टूडेंट बताओ भैया, मैंने क्या कहा अभी भी? हमने कहा भैया कामा के अंदर आए हुए वाक्य ही देखो कामा है, कामा के अंदर आए हुए वाक्य को सर जी रिपोर्टिंग कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं गुरुदेव, रिपोर्टिंग कहते हैं। लो, लेकिन सर जी इनवाइटेड कामा के अंदर आए हुए वाक्य को क्या कहते हैं सर जी? इसको कहते हैं रिपोर्टेड। दो वाक्य होते हैं, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड। क्या आपको स्टूडेंट मेरी थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी? रिपोर्टिंग क्या है, रिपोर्टेड क्या है? कामा के अंदर आई हुई बात रिपोर्टिंग है, इनवाइटेड कामा के अंदर आई हुई बात रिपोर्टेड है। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड इतनी बार आएगा, इतनी बार बोलूंगा कि आपके कान भर जाएंगे और फिर बोलोगे सर अब तो ये आ गया माइंड में, अब तो आ गया सर माइंड में। अरे यस तो बना भी दिया। अरे यस अभी रुक जाओ, यस अभी रुक जाओ, धुआंधार करोगे, टेंशन ना लो। सर सर एक बात बताओ सर जी, ये क्या है सर? अगर मैं आप लोगों से विद्यार्थियों, मेरे क्यूट वाले स्टूडेंटों, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि सर ये क्या है, तो आप कहोगे ना सर जी एकर नाम आर्यस है। ये क्या है सर जी? इसका नाम आरवी है। और एकर नाम क्या है सर जी? आर ओ है। ओके सर जी। अब देख मेरे भाई, यहाँ जो ना आएगा इस वाले में, रिपोर्टेड वाले में, ये पर्सन होता है, ये पर्सन होता है। सर ये पर्सन कितने टाइप का हो सकता है सर जी, ये भी बता दो ना सर। ये फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा। सर मुझे कैसे पता चलेगा सर जी कि कौन कौन पर्सन है? मुझे कैसे पता चलेगा? क्लास रुक रही है। मुझे कैसे पता चलेगा विद्यार्थियों कि यहाँ पर कौन सा पर्सन है? देखो ये रिपोर्टेड वाले का जो सब्जेक्ट होगा ना, वो भैया वही पर्सन होता है। अब वो फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सेकेंड पर्सन, सारा का सारा खेल मेरे भाई ब्रेन का तो है। मैं अगर यहाँ में बात करूं तो सारा का सारा खेल आपका ये पर्सन लेता है। रिपोर्टेड वाला सारा चेंज इसी के अनुसार होते हैं। अच्छा सर, सर ये बताओ फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन में आई ले ले, वी ले ले। सर सेकंड पर्सन में यू ले लो भैया, योर ले लो, योर ले लो, योर्स ले लो। सर जी थर्ड पर्सन में ही ले लो भैया, शी ले लो भैया, इट ले लो, दे ले लो, वी ले लो। ये देखो मेरे भैया एक ही बार में सब कुछ कंसेप्ट विद इन क्लियर कराते चल रहा हूँ। अगर तेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे डिस्कसिंग कर सकते हो। पहले पहले आप समझने की कोशिश करना। आप आपस में बिलीव करो, आज अगर आपस में चैट वैट करते रहोगे ना तो बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। मैंने क्या बोला, मेरी बात बहुत ध्यान ध्यान से समझना। मैं एक एक चीज लेकर चलूंगा। हालांकि नरेशन अफर्मेटिव का भी बनता है, इंट्रोगेटिव का बनता है, इम्परेटिव का बनेगा,
ऑप्टेटिव का बनेगा, एक्सक्लेमेटरी का बनेगा, मतलब पांचों सेंटेंस का अपन नरेशन बनाएंगे। लेकिन अभी जो मैं बनाऊंगा वो अफर्मेटिव के लिए बनाऊंगा, फिर मैं इंट्रोगेटिव के लिए बताऊंगा, फिर मैं इंपरेटिव के लिए बताऊंगा, तो थोड़ी बड़ा है क्लासेस, है ना। तो सर जी ये फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है सर जी? ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है गुरुदेव। अगर जब जब मैं पूछूं स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन क्या है, तो आई वी बोलना, सेकंड पर्सन यू योर योर, तुम तो यू याद रखना बस, सेकंड पर्सन यू याद रखना, थर्ड पर्सन, ये सारी चीजें होती हैं सर जी। अब एक चीज विद्यार्थियों में लगे हाथ, अगर यहाँ तक आ ही गए हो, अगर यहाँ तक अगर तुम समझ ही गए हो, तो मैं एक चीज और बता देता हूँ तुम्हें। सुनो सुनो सुनो, सर जी हे ही जोन देख रहे हो ना, सर जी जोन ई वाला दिखा रहे हो, ये वाला, ये वाला, ये सर जी ना सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सर जी ये सब्जेक्ट के अनुसार, ये किसके अनुसार भैया? अब देखो मेरी बात समझो, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग सर जी, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ये भैया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये भैया जानते हो, ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज, नो चेंज। मेरी बात समझना भैया, मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये अब तुम कहोगे सर जी ये जन पर्सन है ये कहमन आएगा, रिपोर्टेड वाले में आएगा, इनवाइटेड कामा के अंदर आएगा, ये वाला मैटर। पर्सन चाहे आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, या दुनिया में किसी व्यक्ति का नाम हो। यस सर, बात समझ में आती है सर जी, दुनिया में किसी व्यक्ति का नाम हो, अपने को समझ में आता सर जी। ये सब कुछ यहीं पर बारी बारी करके आएंगे। यस सर। लेकिन सब अगर यहाँ पर सुनो, अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन आएगा तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होगा गुरुदेव, चेंज ही नहीं होगा। एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा एग्जाम्पल के साथ। अभी थोड़ा माइंड मैप बनवा रहा था, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसी में बता दे, तुम तो इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो, समझ जाओगे, है ना। ओके, इतनी बातें सर अपने को समझ में आ गई, अपन को इतनी बातें गुरुदेव समझ में आ गई सर जी। आगे अब चलो सर, अब आगे चलो, इतना चीज लिख लो विद्यार्थियों, इतना चीज लिख लो पहले, तब स्क्रीनशॉट ले लो चाहे लिख लो, और लिखने के बाद भाई का मैसेजेस दे दो। यस सर, समझ आ गया प्रियांशु का, थैंक यू प्रियांशु, थैंक यू। अब नियम बताना पड़ेगा। यस, वाई वाई वाई, कई लोगों ने कहा सर लिख चुके। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सर हम ना, सबसे पहले नियम नंबर 1, सबसे पहले हम पहले काम कर लेते हैं। यहाँ बैठे कितने लोगों को एक चीज पता है, चेंजिंग नंबर फर्स्ट, अब मेरे साथ डालो सर, चेंजिंग नंबर फर्स्ट, चेंजिंग नंबर फर्स्ट, चेंजिंग नंबर फर्स्ट क्या करेंगे सर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाओगे मेरे प्यारे क्यूट वाले स्टूडेंटों, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए से है तो याद रखना ये टेल में कन्वर्ट हो जाएगा, से है तो टेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मान लीजिए सर सेड है तो ये टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये किसके लिए बोल रहे हो, याद रखना ये सब कुछ पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अफर्मेटिव के लिए, ये अफर्मेटिव के लिए है, अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव के लिए। और तुम सबको पता है अफर्मेटिव में दो आते हैं, एक पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव आता है स्टूडेंट, एक निगेटिव आता है सर जी, एक निगेटिव आता है स्टूडेंट। बहुत ध्यान समझना, शायद थोड़ा कंसेप्ट समझने में देरी होगी विद्यार्थियों, लिख लिख कर बता रहा हूँ,
लेकिन बिलीव करो एक बार समझ गए ना तो एक भी गलत तेरों से नहीं होने दूंगा, है ना। है ना। चलो। ओके, से को टेल में, सेट को टोल्ड में। सर जी सेइंग को किस में बदलोगे स्टूडेंट? सेइंग को सर टेलिंग में बदल दो ना सर, टेलिंग को। अगर मैं बोलूं क्या सर? विल से, विल से फ्यूचर है तो सर ये विल टेल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये छोटी सी बात है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट ये दो है, ये दो। यहाँ बैठे मैं अगर विद्यार्थियों से अपने पूछूं कि भैया ये से क्या है, से एक काम करो, से कौन सा वर्ब है, प्रेजेंट है कि पास्ट है? सर जी ये प्रेजेंट है, से प्रेजेंट है स्टूडेंट, लेकिन सेड क्या है? पास्ट है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से मेरी बात समझेंगे ताकि उत्तर का रिस्पॉन्स बड़े अच्छे से दे पाओगे। अगर से है SAY तो ये टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा अगर रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट रहेगा तब। अगर रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट है तो से को टेल, अगर ये सारे बदलाव कब होंगे देखो, यहाँ नोट लिखिएगा। ये सारे बदलाव, ये सारे ये सारे बदलाव बदलाव तब होंगे, तब होंगे जब रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग की बात समझ रहे हो ना कामा के अंदर? जब रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा तब। मेरी बात समझना स्टूडेंट, कई विद्यार्थी कंफ्यूज में खा जाते हैं यार और छोटी छोटी गलतियां कर। से इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। हाँ ये आलोक कुमार गुप्ता सही कह रहे हो, से का मतलब प्रेजेंट है और सेड का मतलब पास्ट है। तुम तो बड़े मेरे प्यारे क्यूट स्टूडेंट हो, लेकिन ये भी सोचो मैं अभी दो सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, दोनों में कंफ्यूजन डाल रहा हूँ। अब दोनों में कंफ्यूजन देखो, पहले पहली बात तो एग्जांपल से समझते हैं। पहला, सीता सेड, सीता से टू मी। एक मिनट प्रेजेंट से बात कर लेते हैं। सीता से टू मी, यू राइट, यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। अब तुम समझो पहले, मेरी बात समझना स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, अभी पूरी चेंजिंग नहीं बताऊं, फिर भी मैं तुमको एक चीज बताता हूँ कि पहले तुम हमको ये बता दो कि ये क्या है। यू बताओ कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? यू तुम बताओ पहले मुझे, यहाँ पर बता दो स्टूडेंट, यहाँ पर पहले मुझे बताओ, बताना है, यहाँ डाउट बताना है, यहाँ डाउट बताना है भैया कि यू कौन सा पर्सन है सर जी? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। चलो, ए पर ए के लिए ए ऑप्शन है, इसके लिए बी ऑप्शन है, इसके लिए सी ऑप्शन है, और ए के लिए बस तीन ऑप्शन है, ABC। बताओ। ओके ओके। अब आ गए ना मेरे प्यारे प्यारे क्यूट वाले स्टूडेंट, अब अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अब अच्छा रिस्पांस मिलेगा।
मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि सर सेकंड पर्सन होगा, ये सेकंड पर्सन। और मैं इसके नियम इसके आगे मैं बात हूँ, क्योंकि चेंजिंग नंबर 1 समझा रहा हूँ तो एग्जांपल के थ्रू बताता रहा हूँ, लेकिन याद रखिए मैं नियम पूरा लिखवाऊंगा, ठीक है? तो अब आगे जैसे जैसे बढ़ूंगा वैसे नियम लिखवाऊंगा। लेकिन हाँ, यू जो है भैया, अगर आपने कहा सर जी ये अगर सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। बात समझ में आती है सर जी? ऑब्जेक्ट क्या है सर जी? ऑब्जेक्ट मी है। और याद रखना, अगर मी होगा तो वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मी होगा, सुनो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर मी होगा तो आई में, और सर जी अगर हिम होगा तो ही में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए देम होगा तो सर गुरुदेव देम होगा तो दे में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए गुरुदेव हर है तो शी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? ऐसे कुछ रहते हैं ज्यादातर आपका। अगर यू है तो सर तो यू में ही कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? ये सारी चीजें होती है विद्यार्थियों, याद रखना। अब ये सर एक मिनट, सर ये सारी चीज कहाँ आएगा? ये रिपोर्टिंग वाले में आएगा, ये रिपोर्टिंग में आता है। यस सर, ये रिपोर्टिंग में। अब रिपोर्टिंग का मतलब तुम समझो यार, कामा के अंदर वाला। और ये सारी चीज कहाँ आएगी सर जी? ये रिपोर्टेड। अच्छा ये बदल जाएगा, सॉरी ये बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, है ना? मी रहेगा तो आई, हिम रहेगा तो ही, तेम रहेगा दे हर। जैसे मैं कह रहा हूँ मी के स्थान पर हिम हो जाता तो यू ही बदल जाता अगले वाले में। अब चलो सर इसका इनडायरेक्ट बनाओ जरा, आईडीएन बना लो सर। सर आईडीएन क्या होगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो से बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो से बदलेगा, से टेल में बदल जाएगा स्टूडेंट, से टेल में बदलेगा और मी को वैसे ही रख दोगे आप। हाँ, चेंजिंग नंबर 2 ये है कि आप प्रीपोजिशन 2 को हटा देना, से को टेल में बदलकर प्रीपोजिशन 2 को हटा दो और कामा इनवर्टेड कामा हटाकर दैट लगा दो। सर जी ये दैट लगेगा, यस दैट लगेगा। अब देखो मेन बदलाव देखो, ये ना सर जी यू ना इसके अनुसार बदलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट है, यस सर। अगर मी है तो आई में बदल दो आप, मी है तो आई। और याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थी मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर मान लीजिए ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में है तो टेंस कभी नहीं बदलेगा। प्रेजेंट है तो टेंस कभी नहीं बदलेगा सर जी, तो आई राइट हो जाएगा, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर हो जाएगा। ये इसका बदलेगा, ये इसका हो जाएगा। अब कोई ये मत कहने लगना सर जी ये क्या कर रहे हो आप, सर ये क्या कर रहे हो आप? सीता टेल मी आई राइट अ लेटर, वेरी गुड, वेरी गुड। आओ एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। द टीचर, द टीचर से टू हिम, द टीचर सेड टू हिम यू आर, नहीं, यू रीड अ बुक, यू रीड अ बुक। बहुत ज्यादा सर, एक मिनट। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्टूडेंट, इसका वाला बताना जरा यार। चलो इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाओ, इनडायरेक्ट नरेशन इसका बनाओ, इसका बनाकर बताओ। सर टेल की जगह सेड नहीं होगा। अरे वाह आलोक कुमार गुप्ता, वेरी गुड।
लेकिन थोड़ी सी बात तो समझो, मैंने क्या कहा, थोड़ा टाइम दो मुझे। सीता टोल्ड मी दैट आई राइट अ लेटर। यही तो मैं समझा रहा हूँ, यही तो मैं समझा रहा हूँ। से के स्थान पर टोल्ड नहीं होगा, से के स्थान पर टेल होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया प्रेजेंट है, से प्रेजेंट है। जब ये पास्ट होगा तभी टोल्ड में कन्वर्ट होगा, है ना। से है तो टेल में, अभी तो पहला ही नियम तो समझाइए, देखो से टेल में बदल रहा है। द टीचर टेल हिम दैट ही रीड अ बुक। फंस गए ना, फंस गए, फंस गए, फंस गए भैया, फंस गए तुम लोग तो। अच्छा, किसी से बना नहीं अभी तक। किसी से बना नहीं है वाला। चलो सर, अपने को क्या, अपन बता देते हैं सर, अपन ही बोल देते हैं, क्या ही तकलीफ है सर। द टीचर स्टूडेंट, ये देखकर छापना होता है। द टीचर, से को टेल में कन्वर्ट कर लो तुम, फिर उसके बाद हिम कर लो भैया। द टीचर टेल हिम, ये से को टेल में बदल लो, हिम को ऐसे ही रहने दो। सर जी ये दैट हो जाएगा, हाँ भैया दैट तो होगा, लेकिन याद रखना स्टूडेंट, ये सेकंड पर्सन है, हिम के अनुसार बदलेगा। सर जी सेकंड पर्सन है, हिम के अनुसार किसमें, ही में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ही के साथ, सर ये एक वचन है, तो भैया ये फिफ्थ फॉर्म लगेगा, रीड्स हो जाएगा अ बुक। तुम्हारी छोटी सी गलती सेंटेंस को रॉन्ग कर देगी। अब देखो, दैट ही रीड्स अ बुक होगा मोनी। द टीचर टेल मी ही रीड। यार तुम लोग अपनी मनमानियां करने लगते हो, है ना। ओके शिवानी दुबे, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसीलिए तो तुम लोग को मैं देख रहा हूँ ना। अभी सुनो सुनो, मैं अभी जितना दे रहा हूँ ना, कभी भी टेंस नहीं बदलेगा। टेंस तब बदलता है स्टूडेंट, जब सेड होता है, जब पास्ट होता है। मैं तो सर प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मैं तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं पास्ट की बातें नहीं कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर मैं पास्ट से बात करूंगा तो कन्वर्ट होगा। एक एक बातें सीखो, मैं कहूंगा टाइम ले, बट कंफ्यूजन में मत रहो, है ना। आओ, तीसरा देखो, राधा सेड, सॉरी राधा सेज, राधा सेज, राधा सेज। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेता हूँ। राधा ने कहा आई एम अ गुड स्टूडेंट। इसका कौन कौन बना पाएगा? इसमें तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है सर, इसमें तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है सर जी, लफड़ा हो गया। इसमें तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, कौन कौन बना सकता है? राधा सेज दैट, राधा सेज दैट शी वॉज अ गुड स्टूडेंट। वेरी गुड। वंशिका को अभी तक याद है, आज से लगभग 4-5 मंथ हो गए, नहीं साल तो हो गया, 1 साल हो गया मुझे बताए, अभी तक याद है। वेरी गुड, थैंक यू वंशिका, वेरी नाइस। चलो भैया देखो,
मुझे लगता है भूल गए होगे यार आप लोग तो, भूले ही नहीं हो। इनडायरेक्ट नरेशन। सर इसका क्या होगा मेरी बात समझना, यहाँ सेज है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। पहली बात, जब ऑब्जेक्ट लापता हो ना, तो ऐसी सिचुएशन में तुमको क्या करना है मेरी बात समझना। पहली बात तो अगर मैं तुमसे पूछूं ये सर कौन सा पर्सन है, तो आप कहोगे ना सर जी ये फर्स्ट पर्सन है, तो मैं सीधा कनेक्शन इसका लगाऊंगा राधा के साथ। भैया ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना है नहीं, ये आई राधा के अनुसार बदलेगा तो हर शी में बदल जाएगा, आई राधा के अनुसार सी में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो पहली बात ये हो जाएगा राधा, राधा सेज। अब ये टेल्स में भी नहीं बदलेगा स्टूडेंट, से का से ही रहेगा, सेज में टेल में नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा सर? क्योंकि ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट आता स्टूडेंट तो ये से को मैं टेल्स में बदल सकता था, बट अब नहीं बदलूंगा। रीजन ये है सर, ये दैट लगेगा, यस दैट तो लगेगा। सर आई किस में बदल जाएगा? राधा के अनुसार। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट क्या है? राधा है, राधा है तो शी लगाओ सर। अगर मोहित होता तो ही लगा देते। शी इज अ गुड स्टूडेंट। एक बात सुनो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाज में मत कन्वर्ट करो यार, वाज में नहीं होगा। तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। मैं प्रेजेंट की बात करो, प्रेजेंट में कभी भी वाज नहीं आएगा, ये पास्ट के साथ घटना होती। मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात समझो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, अगर प्रेजेंट में है तो वो कभी भी टेंस बदलाव नहीं लेंगे। टेंस बदल, हाँ पर्सन बदल जाएंगे, पर्सन की नियति है कि सब में बदलना, बट वो नहीं बदलेगा। कई लोग वाज लगा रहे हैं, वाज नहीं लगेगा सर। कैसे आया सर? इज कैसे आया? शिवानी कह रही सर इज कैसे आया? सर यहाँ तो वाज होना चाहिए सर, सर यहाँ तो वाज होना चाहिए, आप तो गलत बता रहे हो। मेरी बात समझो, थोड़ी सी मेरी बात समझो, मैं नोट में लिख दे रहा हूँ। चलो तुमसे अगर मैं पूछूं कि सेज क्या है, बताओ तुम। सेज प्रेजेंट है या पास्ट है? ये प्रेजेंट है या पास्ट है? तो आपका जवाब क्या आएगा? सर ये तो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट रहेगा ना तो टेंस नहीं बदलेंगे, टेंस में बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, टेंस में बदला, हाँ पर्सन बदल जाएगा, पर्सन बदलेंगे भैया, पर्सन बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, पर्सन बदल जाएंगे, बट टेंस नहीं बदलेगा। आप कभी भी इजेम आर को वाज या वर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा सुनो, अच्छा रुक जाओ, मैं तुम्हारी बात लेता हूँ। कई मेरे विद्यार्थी कह रहे हैं सर जी आप थोड़ा सा ना सर ऊपर ऊपर से जा रहा है, सर थोड़ा ऊपर ऊपर से जा रहा है। रुको रुको, मैं यही सेंटेंस को मैं रिपीट करता हूँ। राधा, राधा सेड, राधा सेड कामा इनवाइटेड कामा आई, आई एम अ गुड स्टूडेंट। अब तुम बताओ स्टूडेंट, इसका क्या होगा? अगर अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम इसका बता पाओगे। अब तुम बताओ, राधा, राधा सेज में बताया, राधा सेड में बताओ। चलो बताओ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम बताओगे। सर टेंस चेंज नहीं होगा, होगा हाँ ये सही कह रहा। चलो इसका बताओ तुम। राधा सेड दैट शी वाज अ गुड स्टूडेंट, ये सही बोला प्रियांशु, प्रियांशु अभी सही बोला, प्रियांशु की बात से मैं सहमत हूँ। अब तुम लोग बताओ, अब बताओ, अब वाच क्यों लगा रहे हो मैं पूछूं? तुमने मुझसे क्वेश्चन किया ना सर, आप उसमें वाच क्यों नहीं लगाए, है ना? बताओ। राधा सेड दैट शी वाज अ गुड स्टूडेंट, हाँ इसमें होगा। आप सही बोल रहे हो तुम लोग, इसमें होगा स्टूडेंट। राधा, राधा इसमें बदल जाएगा, राधा सेड हो जाएगा,
राधा सेड दैट हो जाएगा स्टूडेंट, आई राधा के अनुसार सी में हो जाएगा सी, एम वाज में बदल जाएगा अ गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट। ये अब बदलेगा, अब बदलेगा। राधा सेड दैट शी वाज अ गुड स्टूडेंट। अब समझ गए भैया? तुम लोग जो वो कह रहे थे सेज के कंडीशन में ना, सेज प्रेजेंट है, तुम मेरी बात समझना, क्योंकि V5 लगा, से का मतलब कहना होता है और सेज का भी मतलब कहना, लेकिन एक V1 है V5 है, वो भैया प्रेजेंट है ना। राधा सेड दैट शी वाज अ गुड स्टूडेंट। हाँ अब सही बोल रहे हो तुम लोग, अब सही बोल रहे हो सर, पास्ट टेंस से प्रेजेंट टेंस में हूँ। हाँ प्रेजेंट और पास्ट टेंस की पहचान तो करना पड़ेगा ना अपने को। चलो एक चीज मेरी बात समझो, एक और चलो, देखो कंफ्यूजन तो है यार। अगला देखो, अगला मैं बना रहा हूँ। चलो हाँ ठीक है। राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कामा इनवाइटेड कामा, यू आर गोइंग टू मार्केट। चलो मैंने एक के सामने आपके लिख दिया छोटा सा, क्या लिखा मैंने, छोटा सा लिखा, डायरेक्ट नरेशन। राम सेड टू मी यू आर गोइंग टू मार्केट। बताओ स्टूडेंट, पहले आप विचार दो अपनी। सूरज, थैंक यू सूरज। अमन, अमन कह रहा है, अमन मौर्य कह रहा सर समझ में आ रहा, थैंक यू। बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो अंदर जान डाल देती हैं, है ना। अब ये चलो स्टूडेंट करके दिखा दो, ये करके दिखा दो, राम टोल्ड मी दैट आई वॉज गोइंग टू मार्केट। ये ठीक कह रहे हो तुम, ये ठीक कह रहे हो मेरे प्यारे क्यूट वाले स्टूडेंट, अब तुम ठीक रास्ते पर आ गए हो। अब तुम ठीक कह रहे हो, अब तुम ठीक कह रहे हो। राम टोल्ड मी दैट आई वॉज गोइंग टू मार्केट। देखो ना, लाइन पर आ गए ना, अब बनने लग गया सर जी। क्यों क्यों, देखो अब मैं कहूं कि तुम इजमार के स्थान पर वाज या वर क्यों कर रहे हो, तो आप मुझसे उल्टा क्वेश्चन करोगे ना सर, कि सर जी यहाँ सेड आया है, अगर सेड भी है ऑब्जेक्ट भी है, सेड भी आया है ऑब्जेक्ट भी आया है, तो टेंस तो बदलेगा भैया, टेंस तो बदलेगा। और तुम सबको पता है यू आर गोइंग टू मार्केट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। यू आर गोइंग टू मार्केट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बस पास्ट में बदल दो बस। आओ, राम सेट को टोल्ड में बदल दो, अभी तो बताया टोल्ड, टू को हटा दिया करो, मी लिख दो, इसको हटाकर दैट लिख दो। यू भैया मी के अनुसार, यू मी के अनुसार सर आई में हो जाएगा, आई वॉच गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब तुम्हें फंसाने के लिए मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं, अब तुम्हें आई सेड सी टीच। अगला देखो, आई सेड कामा इनवाइटेड कामा सी टीच, टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश। अगर तुम्हें टेंस पहचानने में दुख दर्द तकलीफें नहीं है तो तुम कर पाओगे। टीच, टीच, चलो ये करके दिखा दो। हाय बीटीएस आर्मी। श्रेयांशी एक तो लेट करके आई हो, और क्लास देखते देखते
किसका एग्जाम्पल हिंदी में बता दें? अच्छा, काजल किसका एग्जाम्पल मुझे हिंदी में? एक्चुअली काजल क्या है ना, तुम अब नरेशन की ओर बढ़ रही हो, तो ये कहोगे कि हिंदी में बता दूं, तो हिंदी में ज्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ सेड है। तुम समझो मेरी बात, तुम थोड़ी सी करो तो सही। ये आइडियन है, ठीक है। एक बार आप लोग करो ना, एक बार आप लोग करो देखते हैं कौन कौन कर पाता है। एक बार आप लोग करो। सर टाइम पर आई थी। I said that she taught English. I said that she taught English. Very good. कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको तो भैया, हाँ, सी चेंज नहीं होगा। ये थर्ड पर्सन है। कोई कह रहा सर जी ये थर्ड पर्सन पार्टी, ये थर्ड पार्टी है सर जी, तो ये तो किसी के अनुसार चेंज ही नहीं होगा ना। अगर थर्ड पार्टी है तो चेंज नहीं होगा। और तुम मेरी बात समझो। अब क्या करूंगा सर, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है सर जी, ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना भी नहीं है। तुम तो सीधा आई आई सेड, आई सेड। अब सुनो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सेड को मैं टोल्ड कर सकता था जब यहाँ ऑब्जेक्ट आता। सर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, तो हम सेड को सेड में ही रहने देंगे। दैट। और एक मजे की बात, शी को शी में रहने दो, शी को शी में रहने दो। हाँ सर, एक बात बताओ, सेड है पास्ट है तो टेंस बदलेगा। सर ये सी टीच इंग्लिश, ये प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सर जी इसको पास्ट इंडेफिनिट में क्यों ना बदल दे? सर जी ये प्रेजेंट है तो पास्ट में बदल दो। टीच का सेकंड फॉर्म लग जाएगा टाट, टाट TAUGHT, फिर इंग्लिश। बस हो गया स्टूडेंट, बस हो गया, ये लो, हो गया कन्वर्ट लो। आई सेड दैट शी टॉट इंग्लिश, आई सेड दैट टॉट इंग्लिश। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं सर? ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा है? छठा एग्जाम्पल, he said to me, comma invited comma, he said to me, I want to go, फुल स्टॉप इनवाइटेड का मतलब। अब तुम सोचना भैया, ये भैया फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार बदल जाएगा। फर्स्ट पर्सन है, याद रखना। आई जो है ना, ये फर्स्ट पर्सन है, ये इसके अनुसार आई ही के अनुसार ये ही में कन्वर्ट हो जाएगा। आई जो है ही में बदल जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, आई ही में बदल जाएगा। अच्छा, अमन कह रहा है चुटकियों का खेल है सर। चलो अमन करके दिखा दो। सर साइड हो जाइए। मैं साइड हो गया बच्चा, मैं साइड हो गया। ये लो, करो, ये करके दिखाओ। चलो मैं थोड़ा आपको ऑप्शन दे दे रहा हूँ। ही टोल्ड मी दैट सी वांटेड टू गो। बी ऑप्शन है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू गो।
अब कंफ्यूज आएगा। He told to me that I want to go. अब बताओ स्टूडेंट, मैंने ऑप्शन भी दे दिया, चलो अब चूज करो। थोड़ा मैंने जूम भी कर दिया, लो। कौन सा ऑप्शन? बी, मोनिगेरी बी होगा। He told me that he want। हाँ श्रेयांशी, देख नहीं रही हो, कुछ भी देते जाते हो यार तुम लोग। इशारा ही तो चाहिए सर जी। चलो ये देखो, कई लोग कह रहे हैं बी बी ऑप्शन होगा। सर जी डोंट वरी, टेंशन नहीं है अपने को। ओके वेरी नाइस, गुड गुड वेरी गुड। देखो, ही सेड टू मी, यहाँ से टोल्ड में बदलेगा मी दैट, पहले गलत वाला देख लेते हैं, शी। सर आई ही के अनुसार कभी शी में नहीं कन्वर्ट हो सकता। अब देखो, आई ही के अनुसार ही में कन्वर्ट होगा, ये सही है सर जी। अच्छा, ये वांट फर्स्ट पर्सन है, V1 है, तो ये भैया V2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये V2 में वांटेड हो जाएगा। टू गो तो रहेगा। ही टोल्ड मी दैट, सही है सब कुछ सर जी, ये वाला ऑप्शन नहीं सकता। ही टोल्ड टू मी, ये आ गया, ये तो यही लफड़ा कर गया, और ये होगा नहीं। क्या कहती है जनता, समझ में आ रही है? हाँ 6-8 हो गया काजल, अब तो एंड करना पड़ेगा। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो आप। कमेंट में बताओ भैया कैसी लगी क्लास, कमेंट में बताओ क्लास कैसी लगी। कई विद्यार्थियों को मेरी बातें अभी भी नहीं समझ में आई है। थैंक्स। कई विद्यार्थियों को अभी भी मेरी क्लास सही तरीके से समझ में नहीं आई है, क्योंकि नरेशन पढ़ रहे हो, थोड़ी तो दिक्कत है, लेकिन दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, कल की क्लास में और जमदार करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस मारेंगे, नियम पूरे लिख लोगे, पांचों रूल्स लिख लोगे, तो बिलीव करो आपको प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको जानते हो कहाँ आएगा? ये चेंज करने वाला। सर यू कभी मी में, सर यू कभी आई में होता है, कभी ही में होता है, कभी दे में हो जाता है, कभी वे। सर कुछ भी हो रहा है, तो टेंशन नहीं है यार, वो भी कन्वर्ट कर लेंगे अपन। धीरे धीरे समझा देंगे, समझ में भी आ जाएगा, बस आपका प्यार सपोर्ट चाहिए। ऐसे रेगुलरिटी बनाए रहो, रेगुलरिटी बनाए रहो, सुबह में 5 बजे जगो, तुम जगोगे तो आगे बढ़ोगे। जो सोया है वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, जो जगा है वही आगे बढ़ पाएगा, है ना? तो जगो और आगे बढ़ो, बस ठान कर बैठो, बस हो गया। सर कुछ करने हैं। कई लोगों ने कहा सर एकदम बेस्ट क्लास लगी, सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। ओके, सॉरी सर लेट हो गया था। सर यहाँ से लेट हो गया, टाइम पर थोड़ा उठो, भक्ति करो, लेकिन ज्यादा नाइट तक मत करो, ठीक है? नहीं तो दुर्गा माँ भी परेशान हो जाएंगी, सुबह की क्लास तुम लेट में आ रही हो, है ना? ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं भैया, मिलते हैं शाम को 7 बजे। जबरदस्त सेशन होगा आज, बायोलॉजी का एंड करेंगे और फिर फिजिक्स की दुनिया में बढ़ेंगे। ओके, क्लास 10th वालों के लिए, और क्लास 12th में जो विद्यार्थी हैं उनसे मैं 1:30 बजे मिलूंगा। सौम्या तुम 1:30 बजे क्यों नहीं आती? 1:30 बजे की क्लास लगाया करो, ये क्लास 12th के लिए है, क्लास 12th के लिए है। इसमें इसमें हम लोग बहुत अच्छे से बायोलॉजी कवर कर रहे हैं, बायोलॉजी कवर कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी कवर कर रहे होंगे, और अच्छे से कवर कर रहे होंगे। मानव जनन चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जिंदगी में बहुत कुछ सिखाता है ना?
क्या करना मैसेज। अच्छा, समय आई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, ओके, रेगुलरिटी रहा करो, क्योंकि तुम लोगों को देखता हूँ, तुम लोग ऐसे स्टूडेंट हो जो रेगुलर वाले हो। बिना तुम लोग क्लास में आए मजा ही नहीं आता पढ़ाने में, है ना। ओके, कोई बात नहीं प्रियांशु, अगर मैथ से हो तो अभी तो मैथ का प्लान नहीं है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री जरूर देखा करो। मैथ से हो तो आप शाम वाली क्लास ज्वाइन करो ना, शाम वाली क्लास ज्वाइन करो। शाम क्लास 12th का ही चलता है, क्लास 12th 9 बजे रात, 9 बजे रात। फिजिक्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं, यहाँ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th के लिए। ये फिजिक्स बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, गतिमान आवेश एवं मैग्नेटम यानी चुंबकत्व के बारे में कन्वर्ट कर। आज तो पीवाई क्यूब भी करवाएंगे, बोर्ड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आज तो बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री तो क्लास शाम को ही लगा ही सकते हो प्रियांशु। सर 11th में हूँ। अच्छा, तुम 11th में हो। अंकित राजपूत, कई मेरे विद्यार्थी कह रहे हैं सर मैं तो 11th में हूँ। हाँ, 11th में हूँ, बहुत ही जल्द आपके लिए भी प्लान कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा फ्री होता हूँ तो बस 11th पर ही आक्रमण करेंगे। 11th को भी पूरा कवर कराना है और अच्छे से कवर कराने हैं, है ना। ओके ठीक है सर। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल, मिलते हैं दोपहर की क्लास 1:30 बजे, लेना ना भूले। ठीक है, थैंक यू।